कभी भी संसार को सत्य समझने की गलती ना करना, क्योंकि संसार तो मिथ्या ही है, केवल वो परमात्मा ही सत्य है। इसीलिए सिर्फ उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ही ध्यान करें, उन्हीं का भजन करें, उन्हीं को सत्य माने। बाकी सारे संसार की सारी वस्तुएं मिथ्या हैं। हम सबको उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में ही रहना चाहिए और उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। परमात्मा ही प्रकाश का स्वरूप है, उनके अलावा सब अंधकार है। ये तो बस परमात्मा का ही प्रकाश है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब जो भी कार्य हैं वो करते हैं। ये सिर्फ परमात्मा के प्रकाश से ही हो सकता है। हमारे शरीर के अंदर जो देखने की शक्ति है ना, वो शक्ति वो परमात्मा ही अपना स्वरूप बनाकर हमारे अंदर है, विराजमान रहते हैं ताकि हम देख सकते हैं। अगर उस परमात्मा की वो शक्ति हमारे शरीर से चली जाए, फिर हमारी आंखें तो हैं पर हम देख नहीं सकेंगे। इसी प्रकार जब किसी के शरीर में पैरालिसिस हो जाता है, उसका शरीर तो उसके साथ होता है, लेकिन वो शक्ति नहीं होती जिससे वो अपने शरीर को हिला डुला सके, क्योंकि वो शक्ति तो उस परमात्मा ने उस शरीर से निकाल दी है। शरीर तो वहीं का वहीं है, लेकिन वो जो शक्ति थी उस परमात्मा ने रखी हुई वो चली गई। इसीलिए हमारे हाथ शरीर वही होता है, लेकिन हम उसे हिला डुला नहीं सकते हैं। हम तो अपने बल से अपने एक शरीर के अंग को भी खुद नहीं उठा सकते हैं, एक हाथ भी नहीं खुद उठा सकते, तो हम क्या सत्य स्वरूप अपने आप को माने। सत्य स्वरूप सब वो परमात्मा है। हम सब इस अंधकार में डूबे हुए हैं और उसकी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम सबको केवल उस परमात्मा ही में ही अपना समर्पण कर देना है। इसी में हम सब जीवों की भलाई है। हम किस बात का घमंड करें साहब, हम किस बात का अहंकार करें। हमारे तो वश में कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सब उस परमात्मा के वश में है, जिसने ये संसार बनाया है और जिसने हम जीवों को ये जीवन प्रदान किया है। हम तो अपनी इच्छा से ज्यादा श्वास भी नहीं ले सकते हैं। जितने श्वास उस परमात्मा ने हमारी जिंदगी में दिए हुए हैं, हम उतने ही ले सकते हैं। वो परमात्मा सब जीवों के अंदर प्रकाश के रूप में विराजमान है। इसीलिए हमें सब जीवों को वो भगवान का स्वरूप मानकर उन जीवों की सेवा करने में ही अपनी भलाई समझनी चाहिए। जब हम सब जीवों को वो परमात्मा, वो भगवान समझकर उनकी सेवा करने लग जाएंगे, उनकी सहायता करने लग जाएंगे, तो यकीन मानो परमात्मा हमसे बहुत करीब होंगे। वो हमारे हर पल साथ ही रहेंगे। हमें कोई भी चिंता, कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। हम आपको एक छोटी सी साखी के माध्यम से बताते हैं कि एक बार एक किसान था। एक दिन की बात है कि उसके द्वार पर एक संत आते हैं, महात्मा आते हैं। तो किसान ने कहा कि महात्मा बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, जहाँ भी कोई गांव आता है वहीं पर भिक्षा मांगकर अन्न ग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन आज मुझे तुम्हारे यहाँ रात को रहना है और हमारे कुछ भोजन की व्यवस्था करो, हम बहुत थक गए हैं और सोना चाहते हैं। किसान बहुत ही धार्मिक था, उसने अन्न कुछ कच्चा महात्मा जी को दे दिया और कहा, बाबा जी आप स्वयं भोजन बनाकर ग्रहण कर लें। तो महात्मा ने भोजन बनाया, ग्रहण किया, प्रसाद के रूप में किसान को भी दिया और शाम को सोचा कि हम तो इसका अन्न खाए हैं, चलो इसके लिए कोई अच्छा उपाय करके जाते हैं जिससे इसकी भी सद्गति हो और ये परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाए। संत तो किसी को दे ही क्या सकते हैं, उनके पास ऐसे देने के लिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो उस परमात्मा से मिलने का रास्ता जरूर तय करा सकते हैं, हमें बता सकते हैं, उपाय तो दे ही सकते हैं। कुछ लोगों को संत के बताए हुए रास्ते समझ आ जाते हैं और वो अपने जीवन को परिपूर्ण कर लेते हैं, और कुछ लोगों के समझ में तो आता ही नहीं और वो इसी संसार में भटकते ही रहते हैं। तो जब किसान और संत के बैठने का थोड़ा समय हुआ, उन्होंने बैठ के कुछ वार्तालाप की, तो महात्मा ने उसे बताया कि तुम्हें हर रोज 1 घंटा कम से कम कीर्तन भजन करना चाहिए। तो किसान कहता है कि नहीं गुरुजी, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो किसान हूँ ना, मुझे बहुत अधिक काम होता है करने के लिए, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरा जीवन इतना व्यस्त है, मेरा हर समय इतना व्यस्त है कि मैं तो 1 घंटा कीर्तन क्या, मैं तो थोड़ा समय भी अपने परमात्मा को नहीं दे पा रहा। महात्मा ने कुम्हार को कोई और रास्ता बताया कि तुम्हारे घर के पास अगर कोई मंदिर है, तुम नियम बना लो कि हर रोज मंदिर जाओ।
किसान ने कहा, नहीं महात्मा जी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मंदिर थोड़ी दूर है, 100, 200, 400 कदम तक, लेकिन मुझे समय नहीं होता। सारे जितने भी रास्ते महात्मा ने बताए किसान ने मना कर दिए, समय ना होने की वजह बता दी। तो महात्मा जी परेशान हो गए, कहने लगे अब इसे क्या कहा जाए। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि तू ही बता कि एक नियम जिंदगी का बनाना है, तूने क्या बनाएगा बोल। उसने कहा कि महात्मा जी, मेरे घर के बगल में ना एक हमारे पड़ोसी रहते हैं, तो मैं उनके दर्शन रोज सुबह कर लिया करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोस के जो बंदे हैं, एक आदमी है जो जिसे तुम जानती हो, तुम हर रोज उसके दर्शन किया करो। नियम बना लो कि उसके दर्शन किए बिना खाना नहीं खाना है, पानी तक नहीं पीना है, सबसे पहले उसके दर्शन करने हैं। तो उसे जय श्री राम या फिर जय राधे कृष्णा, कृष्ण वाहे गुरु जी, एक शब्द तुम अपने मन में बना लो जो तुमने उसे बोलना है। तुम उसे उस परमात्मा का स्वरूप समझकर, वही भगवान समझकर, वो परम आनंद समझकर ही तुम उसे बोलोगे। उससे बात करनी है और रोज सुबह ऐसा किए बिना तुम कभी भी खाना नहीं खाओगे, कोई भी दिनचर्या शुरू नहीं करोगे। आप उसे उस परमात्मा का ही स्वरूप समझना, उसके बिना कुछ नहीं। तुम्हें पहले तो लगेगा कि ये हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे रिलेटिव हैं, जो भी तुम्हारे हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें उसमें अपने परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। तुम बस कभी भी उसके बारे में गलत मत सोचना, उसके दर्शन किए बिना कुछ मत करना। तो किसान ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं ऐसा कर लूंगा, ये तो मेरे बहुत करीब है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर बस क्या था कि दिनचर्या ऐसे ही शुरू होने लगी। वो रोज सुबह कुम्हार के दर्शन करता, उस पड़ोसी के दर्शन करता और अपने दिनचर्या शुरू करते। जैसे ही उसकी पत्नी उससे कहती कि भोजन तैयार है, आओ भोजन कर लो, लेकिन वो कहता नहीं, मैं अभी आया, राम राम करके फिर भोजन करता हूँ। वो रोज ऐसे ही करने लगा। लेकिन एक दिन संयोगवश कुम्हार घर में नहीं था, वो पड़ोसी उसका उसके घर में नहीं था। वो गया दर्शन करने, लेकिन वो नहीं मिले। उन्होंने उसकी पत्नी से पूछा कि भाई साहब कहाँ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो गए हैं किसी काम से थोड़ा बाहर, मिट्टी लाने के लिए। वो जाति से कुम्हार थे जो पास रहते थे, पड़ोसी थे उनके। मिट्टी लाने गए हैं बर्तन बनाने के लिए। तो कुम्हार ने ऐसा ही सोचा होगा कि मैं मिट्टी लेके आता हूँ, तब तक आज जय श्री राम बाद में बोल देगा वो। लेकिन उसने खाना तक नहीं खाया किसान ने, सारा समय जब तक वो मिट्टी लाने के लिए गया हुआ था। पत्नी ने कहा कि आओ खाना खा लो, समय हो गया है। लेकिन उसने कहा, मैं कैसे खाना खा सकता हूँ, आज मैंने उस कुम्हार के दर्शन ही नहीं किए। किसान ने उसकी पत्नी से पूछा कि आखिर तुम्हारे पति गए किस तरफ है, मैं वहीं जाकर उनके दर्शन कराता हूँ। तो पत्नी ने कहा कि वो खेत की तरफ गए हैं मिट्टी लाने। किसान दौड़ा दौड़ा दूर से ही उनके दर्शन करने के लिए उतावला था। जैसे ही गया, उसने किसान को मिट्टी खोदते हुए देखा। वहाँ क्या हुआ कि जब किसान मिट्टी खोद रहा था तो उसे सोने से भरा हुआ घड़ा जमीन के अंदर से मिला। किसान ने दूर से ही कुम्हार से कहा कि राम राम भाई। उसने कहा, हाँ राम राम। किसान भागने लगा वापस घर की ओर। कुम्हार ने सोचा इसने मुझे देख लिया है या घड़ा देख लिया है। तो उसने कहा कि ओ किसान भाई रुको, जरा यहाँ तो आओ। तो किसान कहता है कि नहीं भाई, मैंने देख लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। कुम्हार ने सोचा ये तो सबको बता देगा कि मुझे सोने का घड़ा भरा हुआ मिला है। फिर तो जो राजा महाराजा लोग होते हैं वो ले लेते हैं अपनी कस्टडी के अंदर। उसने कहा नहीं भाई, वापिस आओ तो सही, आधा तुम रख लो, आधा हम रख लेते हैं। किसान ने अपने मन में सोचा ये किसकी बात कर रहा है, चलो देखते हैं क्या आधा देने की बात कर रहा है ये। जैसे ही किसान कुम्हार के पास पहुंचा और देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि सोने से भरा हुआ घड़ा मिला है उन्हें। तो किसान ने कुम्हार से बताया कि मैं तो तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। एक वक्त का खाना मैंने एक महात्मा जी को दिया था और एक रात का आश्रय, तो मुझे उन्होंने नियम में बांध दिया था कि मैं तुम्हारे दर्शन किए बिना खाना भी ना खाऊं, इसीलिए मैं तुम्हारे दर्शन करता हूँ। आज देखो उस परमात्मा ने हमें क्या दे दिया, हम दोनों की दरिद्रता कुछ ही दिनों में उस परमात्मा ने दूर कर दी है। अब हम गरीब नहीं रहे। उन्होंने उस धन धन्य से साधु संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। तो देखो, एक दिन का
हमें अच्छा काम करने का, किसी को अन्न दान करने से हमें भगवान एक ना एक दिन धनवान जरूर बनाएंगे, ये निश्चित है। चाहे आज कल समय जरूर लगाएंगे, लेकिन हमारी दरिद्रता दूर होगी ही होगी, हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें सब में परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए, सबकी परमात्मा स्वरूप सेवा करनी चाहिए। वो परमात्मा हमारे बारे में हमेशा ही सोचते हैं, क्योंकि हम उनकी ही संतान हैं। हम उन्हें कभी ना भूलें, ये अपनी जिंदगी में एक संकल्प बना लो और हर जीव में उस सच्चिदानंद परमात्मा के दर्शन करो, बजाय कि लोगों की टेंशन, लोगों की सोच, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ना ही लोगों के बारे में सोचो, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचो। आपके लिए अगर कोई बुरा सोचता है तो ये मायने नहीं रखता, ये उसकी बात है, उसके कर्म है, उसकी सोच है। लेकिन हमें तो हर इंसान, हर जीव के अंदर उस परमात्मा के ही दर्शन करने हैं। अपने जीवन से सारी चिंताएं दूर भगाकर इस समाज में सिर्फ उस परमात्मा को ही देखो।